हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक और वीक। और आज आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के अंदर जो पीएचडीज हैं वो लोग इंटर्नशिप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, करने से क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं, क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए। And we have a great panel today. We have Vikas Bhai again. He is working in industry for some time now. He's worked with some of the top industries in India. Similarly, we also have Manna Bhai here. He is also, working in industry, or he's working like within this particular ecosystem for some time now. We also have Pawan Bhai with us right now. He's not worked in industry, but he knows how industry works. So he's with us, and similarly with me, I have not worked in industry, but I'm here with all of you to help guide this discussion. So I think सबसे पहले तो ऑब्वियसली राइट लाइक जो अभी इस डिस्कशन के पहले भी हम एक छोटा सा डिस्कशन कर रहे थे कि and I think Vikas bhai, it came from your personal experience कि यार you were in some sort of a conference, और वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में ये बात हुई कि यार इंडस्ट्री से आप लोगों ने सवाल पूछा इंडस्ट्री वाले लोगों से कि कि आप लोग पीएचडीज को इंटर्नशिप में क्यों नहीं ले रहे हैं, राइट। और उन लोगों का जवाब जो था, एंड अगेन लाइक वी आर नॉट जनरलाइजिंग एनीथिंग, वी आर जस्ट डिस्कसिंग एन ऑब्जर्वेशन। उन लोगों का जवाब ये था कि PhDs are not, they don't match the requirements that people have for industry, right? तो अभी ये क्या requirements हैं, है ना, ये मैच कैसे हो सकती हैं, ये मैच क्यों नहीं हो रही हैं। आई थिंक यही एक डिस्कशन हमें आज करना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद विकास भाई फर्स्ट, राइट। सो विकास भाई प्लीज गो ऑन एनलाइटन अस, क्या चल रहा है। So thank you, Mrityunjay bhai, for giving me the opportunity to start the discussion. So actually, this happened like some of industry leaders asked this question from academician that आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे पास इंटर्नशिप के लिए क्यों नहीं भेजते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि जो की रिक्वायरमेंट्स हैं, की स्किल रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में, वो ज़्यादातर रिसर्च स्कॉलर उसको में उन्हें ऑब्जर्वेशन में देखने को नहीं मिली। हम्म। दोनों बहुत ही डिफरेंट एनवायरनमेंट हैं। आपको पीएचडी में एक डिफरेंट स्किल सेट कमाने को मिलती है। द नंबर ऑफ स्किल सेट मच बी मच मोर हायर, बट देयर आर सम की स्किल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एकेडमिया। उसमें सबसे टॉप पे जो चीज मैं देखता हूँ शायद वो है इंटरपर्सनल स्किल। तो रिसर्च में ज्यादातर क्या होता है कि आपका जो इंटरपर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही लिमिटेड इकोसिस्टम तक होता है, आपके गाइड या आपके लैबमेट, एंड फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम मे बी आपका स्टूडेंट एकेडमिक्स ऑफिस होगा और परचेज कुछ प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड। बट इंडस्ट्री में क्रॉस फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा है, मल्टी लेयर्ड है, और डे टू डे बेसिस पे आपको नंबर ऑफ पीपल से कन्वर्सेशन करना पड़ सकता है, उनसे चीज़ों को निकलवाना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, और वो बहुत इंटरपर्सनल स्किल पे डिपेंड करता है हाउ गुड यू आर विद द पीपल। और मुझे लगता है कि रिसर्च में कई बार आप साइलोज में काम करते हो, आप उतने ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं करते हो। तो ये एक बड़ा डिफरेंस मुझे लगता है, और एक की डिफरेंस लगता है। तो इसके अलावा भी कई चीजें हैं, जैसे टीम वर्क एक बात करते हैं हम, तो लैब में अक्सर टीम्स छोटी हैं, है ना, हम्म। सेम इंटरपर्सनल स्किल उसको लीड करता है। बट इंडस्ट्री में आपको बड़ी टीम्स के साथ काम करना पड़ सकता है, हो सकता है कि आप आ, आपके बॉस के अंडर में 60-70 लोग रिपोर्ट करते हों, और डिफरेंट तरीके के कंपटीशन होंगे, डिफरेंट तरीके की क्रेडिट और काम करने की जल्दी, एप्रिशिएशन के पर्क्स वगैरह होते हैं, तो काफी आप उसके लिए भी स्ट्रगल करते हो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, जो कि कम होता है रिसर्च डोमेन में। हम्म। तो ये दो तीन चीजें हैं जो बहुत मुझे लगता है कि फर्क डालती हैं। और अगर इस तरीके के कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू रिसर्चर्स को डायरेक्ट एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर में डेफिनेटली सेट ऑफ स्किल्स बहुत ज्यादा होते हैं, बट हाउ टू
take advantage of those skills you learn somewhere एब्सोल्युटली। close to academia. आप वहां जाते हो तो इवन दो हम्म। लोगों में नंबर ऑफ स्किल्स नहीं है, उनके पास एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, बट दे विल मेक श्योर दैट दैट इज सच इम्पॉर्टेंट skill कि if you remove that, then organization will stop functioning. So that हम्म। person will always be important and treated with, high importance. So those sort of skills are also comes into the play when you are competing with large pool of, people with हम्म। having similar kind of skills. So that is very एब्सोल्युटली। important for our research scholars, which हम्म। you can see otherwise in IITians and all those people, that they are full of these kind of confidence, and they have this sort of skill. हाँ, क्योंकि आई थिंक वो आईआईटीज में इवन एट द टाइम ऑफ बीटेक होता क्या है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो काफ़ी सारे बच्चे वो इंटर्नशिप इंडस्ट्री में कराते हैं, राइट? Right. तो वो देख आते हैं कि वहाँ का माहौल क्या है, स्ट्रक्चर Right. कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है वहाँ। व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट अबाउट इंटरपर्सनल स्किल्स, राइट? बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग, आप पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी करते वक्त क्या है कि आप एक आपका फोकस सिर्फ ये है कि आई हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट? बट व्हेन यू आर इन एन इंडस्ट्री सेटिंग यू आर नॉट ओनली सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, आप क्या कर रहे हो, यू आर ऑल्सो सेलिंग दैट प्रॉब्लम, राइट? Okay. एंड यू आर सेलिंग इट टू मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, राइट? तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इसी उस पे लेट मी ब्रिंग इन मन्ना भाई हेयर एज वेल। So, Manabhai, I am going to ask a little different question here, right? I want to ask from your personal experience because you are working in industry और आपका आई थिंक कुछ काफी वक्त भी हो चुका है। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग के हाउ डिड इट फील फॉर यू, like what was your personal experience, because you were also coming from a very traditional PhD setting, right? And then you transitioned, obviously even in industry you've transitioned to a research role, but industry always, in terms of principle is always a little different from आपका जो रिसर्च लाइक ट्रेडिशनल लैब होता है, राइट? सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? इफ यू कैन जस्ट मे बी थोड़ा सा आप बता सकें उसमें तो। तो वी मेरा वी कांट हियर यू मुन्ना भाई। हाँ। ओके, कैन यू हियर मी? या नाउ वी कैन हियर यू, यस प्लीज। जो रिसर्च एक्सपीरियंस रहा है, मैं जब काफ़ी मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूट में काम किया हूँ। मैंने पहले जब शुरुआत किया था एकदम यूनिवर्सिटी से जो यूजीसी हम्म। के अंडर है, उसके बाद मैं नेशनल इंस्टीट्यूट में मूव करता रहा। उसके बाद मैं धीरे धीरे करके ओनली रिसर्च इंस्टीट्यूट से इंडस्ट्री ओरिएंटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी काम किया काफ़ी टाइम, जो पीएचडी में किया था। उसके बाद मैंने स्टार्टअप में काम किया, मतलब जस्ट आफ्टर द इंडस्ट्री, मतलब सॉरी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बाद ही जस्ट। उसके बाद मान लीजिए मैंने अभी जो कर रहा हूँ प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी जो है। तो वाओ। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एकदम पूरा कंप्लीट बेसिक साइंस से धीरे धीरे करके इंडस्ट्री में मूव हुआ है। तो हम्म। मेरा जिस तरीके से एक्सपीरियंस रहा है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इंडस्ट्री में जो चीज़ होता है काफ़ी पीएचडी जो करता है उससे काफ़ी थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहता है। जो अभी की जो इंडिया की सिनेरियो है, जहाँ पे हम लोग जो करते हैं मोस्टली साइंस ओरिएंटेड, और उस साइंस से क्या टेक्नोलॉजी होता है, उस टेक्नोलॉजी का एकदम छोटी सी R&D से प्रोटो और पायलट तक जो किया जाता है, उसके लिए क्या क्या स्किल रिक्वायरमेंट होती है, वो सब जब लोग एक साथ ही काम करते हैं, उन लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का जो मौका मिलता है, तो उसमें से हम्म। बहुत सारे चीजें सीखने का मिलता है कि ओनली हम लोग जो कर रहे हैं इन जो रिसर्च में, उससे आगे उसी साइंस और टेक्नोलॉजी को किस तरीके से आगे लेके जाता है, कैसे हम्म। मैनेजमेंट होती है, और उस तरीके से क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या अलग अलग सॉफ्टवेयर स्किल हो या कैसे इंटरपर्सनल स्किल, जैसे विकास जी ने बोल रहा था। तो वो सब जो है ओवरऑल जैसे कोई मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल, बाकी अलग अलग टीम के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलती है। तो हम्म। एक ही चीजों में जो हम लोग काम करते हैं, बाकी जो अलग अलग टीम के साथ मौका मिलती है, ओवरऑल मिल के जो एक टेक्नोलॉजी बनती है जो हम्म। इंडस्ट्री रियली कर रहा है। और एक चीज है कि हम्म। जो रियल डेमो जो है वो हम्म। खुद आंखों से देख पाता हूँ, तो उसका एक हम्म। अलग ही रियलिस्टिक व्यू दिखता है जो मार्केट में आएंगे। तो हम्म। ओवरऑल एक जो वॉट मतलब जो चीज हम टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल तक कर पाते हैं, बट इधर उसको एकदम कमर्शियल लेवल तक पहुंचने का जो तरीका होता है वो क्लोजली देख पाते हैं। उसका एक अलग हम्म। अनुभूति रहता है, मुझे लगता है वो सो एक्चुअली होना इसमें चाहिए। एक मेरा हल्का सा, सॉरी, उसमें एक छोटा सा आई वांटेड टू आस्क वन मोर क्वेश्चन कि
ऑन अ पर्सनल लेवल, राइट, व्हेन यू वर, जब आप पीएचडी से ट्रांजिशन कर रहे थे, रिसर्च से ट्रांजिशन कर रहे थे इंडस्ट्री में, ऑन अ पर्सनल लेवल वाज देयर एनी वन थिंग दैट यू फेल्ट कि यार थोड़ा और बेटर होता पीएचडी के दौरान, अगर मेरे को और सीखने को मिलता तो आई कुड हैव डन बेटर? लाइक इज देयर एनी एरिया दैट यू थिंक? जी, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पीएचडी में बहुत सारे स्किल तो सीखने का मिला, लेकिन मुझे लगता है एक ब्रॉडर एस्पेक्ट जो होती है इंडस्ट्री में वो पहले से पता नहीं चलता है, जब मैं कंटिन्यूअसली एक ही इंस्टीट्यूट के साथ रिसर्च में जुड़ा हुआ हूँ। तो वो हम्म व्यू जो है, मैं जो धीरे धीरे करके काफ़ी टाइम काम किया में, तो उसके बाद मुझे पता चला ये सब चीज़ पहले पता होता तो मैं ऑब्वियसली उसी मैं अलाइनमेंट करके रिसर्च को भी डिजाइन कर सकता हूँ। तो उस हम्म तरीके से कि हम्म मुझे क्या होता है कि मैं ज़्यादातर पब्लिकेशन कर रहा है किसी ने, तो हम्म पब्लिकेशन के आगे पेटेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, जो इंडस्ट्री में एक्चुअली रियली चाहिए पेटेंट, कि जहाँ पे कोई भी हम्म टेक्नोलॉजी को पेटेंट करना है। तो उस तरीके हम्म से जैसे इंडस्ट एकेडेमिया में ज़्यादातर रिसर्च पेपर के पीछे भगता रहता है, तो उसके साथ साथ पेटेंट की जो है कुछ ही इंस्टीट्यूट है जो फंडिंग है पेटेंट कर पाता है। बट हम्म इंडस्ट्री भी कोई भी सोच रहा है तो वो चीज़ पब्लिकेशन को सेकेंडरी है, उसकी मतलब ज़रूरत ही नहीं है। तो वो हम्म चीज़ और बाकी बहुत सारे टूल टेक्नोलॉजी जो करंट एडवांसमेंट में इंडस्ट्री के पास फंड है तो ऑब्वियसली यूज कर रहा है। और उस हम्म तरीके से जो माइंड है जो काम कर रहा है इंडस्ट्री में, उसके साथ इंटरेक्शन करना है, जहाँ पे मुझे लगता है मैं जो खुद ही काम कर रहा था इससे पहले कंपनी में, जहाँ पे आईआईटी से जो इंटर्न आते थे, तो उन लोगों हम्म को बॉर्डर सिनारियो देखने का मिलता है, एक ही साथ एक यंग माइंड और अलग अलग एजेस अलग अलग एक्सपीरियंस लोग काम कर रहा है, जिसका कोई हम्म विजन है, जहाँ पे सोच रहा है कि दैट इज द टेक्नोलॉजी वी आर गोइंग टू मार्केट। तो वो हम्म एक अलग ही व्यूज देता है, जिसका थोड़ा मतलब इस तरीके से इंटरेस्टेड है, मतलब जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी कर रहा है उस तरीके से माइंड बिल्कुल। मुझे लगता है काफी जरूरत तो है। वंडरफुल वंडरफुल। तो हम्म आई थिंक इसमें एक और मैं थोड़ा सा थोड़ा पवन भाई को भी इसमें डिस्कशन में लेके हम्म आता हूँ। और आई थिंक पवन भाई, मेरे को ये समझना है कि ऑब्वियसली लाइक बोथ ऑफ अस, लाइक वी मे नॉट हैव वर्क विद द इंडस्ट्री, बट आई एग्जैक्टली थिंक एट इंडस्ट्री सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हम लोगों को एज अ पीएचडी ये तो लगा होगा ही कि यार अगर हम इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, राइट, तो हम क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या हमें करना चाहिए था। सो डिड यू एवर फील लाइक दैट आपको एज अ पीएचडी स्टूडेंट, एज अ रिसर्चर, कभी ऐसा लगा कि यार हाँ इंडस्ट्री में जाना चाहिए, और अगर नहीं जाने का सोचा तो उसके क्या कारण रहे होंगे? सो इफ यू कैन एग्जैक्टली लाइक जस्ट टॉक अ लिटिल। हाँ। समझा। एक्चुअली अभी ये है ना, सपोज दो तीन चीजें हैं। हमको हाँ। क्लैरिटी, जब इंटर्न, अभी हम लोगों का डिस्कशन ये है कि हम लोगों को इंटर्नशिप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, राइट? हम्म सपोज हम लोग एज अ पीएचडी, हम्म मुझे लगता है कि सब तुम ड्यूरिंग द पीएचडी इंटर्नशिप करना एक बात है, हम्म क्योंकि जस्ट मैं शायद थोड़ा सा डिफरेंट होगा आंसर तुमने जो पूछा, इट्स बट ओके, नो वरीज, कुछ भी हाँ, मैं तो आंसर दो। जस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों का जो एक्चुअल कोर डिस्कशन था वो इंटर्नशिप पे था, इसीलिए बोल रहा अरे हूँ। कोई नहीं दो पवन भाई, आप बातें हैं। बताओ ना। यस यस ब्रो। हाँ, तो अभी देखो, एक बात है ड्यूरिंग इंटर्नशिप करो, एक हम्म एक चीज है, और नहीं तो पोस्ट इंटर्नशिप करो। बट हम्म ड्यूरिंग इंटर्नशिप किया तो मुझे लगता है हम्म हम लोगों का जैसे जैसे पीएचडी होता है या पीएचडी होने के बाद भी क्लैरिटी ऑफ गोल्स नहीं रहता। पहला हम्म है कि भाई लोग बोलेंगे कि नेटवर्किंग करना चाहिए यार, नेटवर्किंग बहुत जरूरी है ना? हम्म 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 ये एक हो सकता है तुम्हारा गोल, है ना? और इंटर्नशिप का नहीं, होगा। इंटर्नशिप का हम्म गोल होगा कि भाई हम्म नेटवर्किंग हो जाएगा उधर, और दूसरा हम्म गोल हो सकता है कि जो हम लोग एकेडमिक में अभी जैसे नारू ने बोला कि भाई एकेडमिक्स या इंस्टीट्यूट्स में हो सकता है कि कुछ कुछ हम बहुत सारे चीजें सीखते हैं, बट बहुत ही स्पेसिफिक चीजें नहीं सीखते, कभी कभी वही चीज चाहिए इंडस्ट्री के लिए, है ना? हम्म हम्म तो वो हम्म चीज किसी किसी का गोल ये भी हो सकता है कि भाई मैं जो मेरे इंडस्ट्री में सॉरी जो एकेडमिक्स में नहीं है, हो सकता है कि वो इंडस्ट्री में जाके मैं वो स्पेसिफिक स्किल सीख के आ जाऊं 3 या 6 महीने हम्म में जब मैं इंटर्नशिप कर रहा हूं, है ना? हम्म ये हम्म दूसरा चीज हो सकता है। और जो तीसरा चीज है, पोस्ट पीएचडी के लिए हो सकता है कि करियर ट्रांजिशनिंग पीरियड है वो, क्योंकि हम्म ड्यूरिंग द पीएचडी वी कैन नॉट वो ट्रांजिशन वी कैन नॉट डू, बट पोस्ट हम्म पीएचडी के बाद हम लोगों के दिमाग में रहता है कि चलो भाई मैं पोस्ट डॉक के लिए चला जाऊं, या मैं उधर के उधर ही ट्रांजिट मतलब उधर ही के उधर ही स्विच मारूं, है ना? या उधर का हम्म एक्सपीरियंस लेके दूसरी जगह चले जाऊं। तो ये जो क्लैरिटी है ना बाबा,
अपने हम्म पीएचडी के ड्यूरिंग, मुझे लगता है कि वो क्लैरिटी लाना, मैं किस चीज के लिए क्या करना चाह रहा हूँ, वो मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर रहेगा। वो क्लैरिटी लाया तो हम लोगों का हम्म टाइम बचेगा, और हम हम्म स्पेसिफिक चीजें करके हम स्पेसिफिक चीजें में एक्सेल करेंगे इवेंचुअली, ये वाला। वंडरफुल। सो विकास भाई, आई यस। थिंक जो पवन भाई बोल रहे हैं, मतलब जस्ट एक्सटेंडिंग दैट एंड आस्किंग यू दिस क्वेश्चन कि यार, बात तो सही है वैसे पवन भाई की, मतलब ठीक है, मान लो मैं तैयार भी हो जाऊं, राइट, बट हम्म। क्या मेरा इंस्टीट्यूशन तैयार है मुझे इंटर्नशिप के लिए भेजने के यस, लिए? हाँ, क्या ये मतलब, क्या मेरा ये स्पेसिफिक गोल मेरे लिए क्लियर है कि मान लो मैं हाँ। चला भी गया इंडस्ट्री, राइट, हम्म। इंटर्नशिप करने के लिए, तो क्या मेरे को हम्म। जो चाहिए वो क्या मुझे वहां से वो मिलेगा। मिलेगा, नहीं हम्म। मिलेगा, राइट? तो हम्म। वो आई थिंक एक वो भी एक सवाल तो है ही ना, कि है भाई बिल्कुल। क्योंकि इंटर्नशिप इज नॉट लाइक कि आप चले गए तो वक्त नहीं जाएगा, है ना, या यस। वक्त थम जाएगा। आप गए तो आपका वक्त तो गया, है ना, क्योंकि हर पीएचडी के पास ये भी होता है ना कि मेरे तो एक्सपेरिमेंट लगे हुए हैं, हाँ, राइट, हाँ, कि मेरा हाँ। तो जी मैं तो माउस रूम में काम चल रहा है, या मेरा तो वहाँ केमिकल आया है 6 महीने बाद, तो मैं तो अब काम करूंगा, राइट। तो यस। ये सारे सिनारियोज भी देखो, एक रियलिस्टिक एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये तो है, राइट, तो उसमें क्या आपको क्या लगता है? हाँ। 100%। इसीलिए डिस्कशन जब हमने रखने की बात की थी तो हमने कहा था कि हम प्रोज और कॉन्स दोनों की बातें दोनों करेंगे। यस। हाँ, सबसे हाँ। पहले ये हाईलाइट करता हूँ कि इसके कॉन्स क्या हो सकते हैं, या बिल्कुल। रिसर्च गाइड की दलीलें क्या हो सकती हैं। कि भाई, हाँ। सबसे पहले टाइम कॉस्ट, कि तुम्हारे पास इतना समय है भी कि तुम अपनी पीएचडी की जो रिसर्च है उसको छोड़ के 6 महीने की इंटर्नशिप कर पाओ। दूसरा, हो हम्म सकता है इस वजह से तुम्हारे पब्लिकेशन लिमिटेड रह जाएं, तो तुमको हम्म। पब्लिकेशन का लॉस होगा। तीसरा, बिल्कुल। हो सकता है कि रिसर्च में तुम जो हाई नेस अचीव करना चाहते हो, बेसिकली शोकेस क्वालिटी ऑफ द रिसर्च, सो सिंस यू आर सेपरेटिंग योर एफर्ट समवेयर एल्स, तो क्वालिटी ऑफ रिसर्च डाउन ना हो जाए, सेलो हम्म रिसर्च ना रह जाए। हम्म चौथा, स्किल सेट ड्रिफ्ट ना हो जाए। रिसर्च में भी उन 6 महीनों में कुछ ना कुछ तो स्किल सेट बन रहा होगा, तो ऐसा ना हो हम्म कि नया स्किल सेट बनाने के चक्कर में तुम जहाँ एक्सेल कर सकते थे, तुमने कुछ उधर वहां भी पे किया। चलेगी। बट यहाँ पे हम्म आता है एक इंडिविजुअल का असेसमेंट, जो पवन भाई ने राइटली पुट आउट किया, कि व्हाट आई हम्म वांट टू ऑब्टेन आउट ऑफ दिस। तो जैसे मैंने बोला कि अगर तुम रिसर्च में कैरियर बनाना चाहते हो या एकेडमिया में रहना चाहते हो, तो सिर्फ 2% स्पेस है वहां पे, जॉब ही अवेलेबल नहीं है। तो क्या हम्म, चाहते हैं आप आउट आउट ऑफ दैट? देन 98% पीएचडी को एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए होगी आज नहीं तो कल। और अगर बिल्कुल। इंडस्ट्री का माइंडसेट ही ये बना हुआ है, दीज आर टॉप इंडस्ट्री एंड दे आर थिंकिंग दैट पीएचडी आर नॉट एम्प्लॉयबल, देन देयर इज अ हम्म बिग गैप एंड देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। So that's हम्म why it is very important to bridge that gap. And हम्म there is a distrust of 50 years, मतलब इंडियन रिसर्च में, इंडियन इंडस्ट्री ने पिछले 50 साल से भरोसा नहीं किया। ये भरोसा हम्म अभी पिछले 10 12 15 साल में एग्जिस्ट हो रहा है, क्योंकि नए जनरेशन के एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं और नए हम्म तरीके का एक कोलैबोरेशन और इकोसिस्टम बन रहा है। दे आर नॉट शाइंग अवे फ्रॉम टेकिंग रिस्क, they are not shying away in giving opportunity to PhD research scholar. Pharma is a हम्म great example of this. Now this हम्म। material science ईवी and बैटरीज। battery industry is in that space, and there are continuous। तो आपने देखा होगा कि इनोवेशन काफी तेजी से पेनिट्रेट कर रहा है आफ्टर हम्म 2019 कोविड। तो जो वो हम्म इनोवेशन पे, वो हमारे लिए एक्सपोनेंशियल अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम है हम्म कि इंडस्ट्री देख रही है कि वहां पे गैप है। इंडस्ट्री को भी हम्म चाहिए स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च करने वाले रिसर्चर्स, बट दे आर फीलिंग दैट गैप। एज आई टोल्ड कि अभी बहुत सारे, जैसे मैं एक आईआईटीएन फर्स्ट ईयर के बंदे का अगर एग्जांपल लूं, तो वो हर चीज में कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार, मतलब फर्स्ट ईयर बोल रहा हूँ, एक फ्रेशर जो आईआईटी से हम्म। पास आउट होके जॉब में आता है। सो आई हैव बिल्कुल। वर्कड विद फ्यू ब्रिलियंट माइंड्स लाइक दैट। सो हम्म। उनको अगर मैं 4 काम देता हूँ तो वो अगले दिन 4 तो करके आते ही हैं, उसमें से वो 6 नई संभावनाएं खोज के लाते हैं, है ना। वाह। दे आर डूइंग बेटर देन व्हाट हैज बीन गिवन। लेकिन अगर वो मैं इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक इंटरेस्ट है ना वो। बेसिक इंटरेस्ट है, हम्म उन्होंने पीएच अपने कैरियर में, उन्होंने पीएचडी की है कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैं उनसे बात कर रहा हूँ मटेरियल साइंस की, वो वहां पे जाके इतना एफर्ट लेके आते हैं। बट अगर मैं एक हम्म बायो के
बायोलॉजिस्ट बंदे को बोल दूं कि मैं तुम्हें एक फिजिक्स का प्रॉब्लम दे रहा हूं, तो मुझे लगता है कि ही विल नॉट फील कंफर्टेबल विद दैट. सो अवर researchers are have a mindset to argue like whether I am valued for my skill or whether I am open to adopt new skill. So that dilemma is there. I have felt that. तो मुझे लगता है कि आपको ये इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप उस डिलेमा को ब्रेक करने का एक वो देती है, जहां पे आप देखते हो कि एमबीए ग्रेजुएट्स आर डिगिंग डीप इन द टेक्नोलॉजी, राइट? They are looking which kind of equipment they want, what is the supply chain they are building for you. Now you are looking civil construction people, they are putting day and night effort to make your lab work or maybe your equipment is installed. There is continuous support from maintenance and electrical engineers and mechanical engineers. So you are coordinating with a very diverse network of people, and you are going to develop those practical skill which is more industry ready, which is more applicable into the society. But of course there will be some trade off of some research positiveness which you might gather आई in. थिंक आई थिंक इसके अंदर एक मैं एक काफी पॉजिटिव एग्जांपल ऑब्वियसली लाइक, तो मैंने जो अपनी पीएचडी करी वो मैनचेस्टर से करी, और मैनचेस्टर एज अ टाउन काफी इंडस्ट्रियल, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ से शुरू हुआ, वेरी इंडस्ट्री बेस्ड, वेरी इंडस्ट्री फोकस्ड। तो हमारी जो पीएचडी जो थी, इट वाज ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स कि व्हाट यू विल, मतलब हमारे गोल्स काफी क्लियर थे, जैसे पवन भाई बोल रहे थे, राइट? हमारे गोल्स क्लियर थे। सो फॉर एग्जांपल मेरी जो फंडिंग थी, है ना, मेरी जो स्कॉलरशिप थी, वो इंडस्ट्री से आ रही थी, राइट? और वो इंडस्ट्री क्या करती थी, वो हर 6 महीने में एक रिव्यू करती थी कि भाई आपका वो क्या काम। एसेस करना। वो इंडस्ट्री हमको अपस्किल करने के लिए अलग अलग जगहों पे वही इंडस्ट्री भेजती थी कि ठीक है भाई आप जाओ, है ना, आप यहाँ पर जाके ये ट्रेनिंग ले लो, या आप लेट्स से कुछ और कॉन्फ्रेंस हो रहा है वहाँ जाओ, वर्क प्रेजेंट करो, राइट? एंड इट वाज नॉट जस्ट मी, ठीक है? सो आई वाज वर्किंग विद वन कंपनी, मेरे जितने भी कॉलीग्स थे, मेरे जितने भी पीएचडी वाले साथी थे, सभी लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहे थे। और हुआ क्या कि जब हम लोगों की पीएचडीज खत्म हुई, तो सभी लोग उन्हीं इंडस्ट्रीज में जस्ट भी हो गए, राइट? वो वापस उन्हीं उन्हीं लोगों ने वहां से उनको उठा लिया, और या तो वो हुआ या फिर किसी और इंडस्ट्री ने उनको बेटर ऑफर किया, राइट? बिकॉज 3.5 साल में वो एक इंडस्ट्रियल पीएचडी का एक माइंडसेट हो गया, राइट? कि मेरे को एग्जैक्टली। क्या करना है, ये मेरी स्किल्स हैं, मैंने ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स मुझे आते हैं, समझ में आते हैं, ये मेरा कोर रिसर्च है, आई कैन कम्युनिकेट वेल, आई कैन टॉक वेल, आई कैन सेल थिंग्स वेल। वन मोर रियली इंपॉर्टेंट थिंग वाज, हमारा एक नॉलेज ट्रांसफर, एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का डिपार्टमेंट था बाकायदा यूनिवर्सिटी में, एंड इट यूज टू फंक्शन सो वेल कि वो लोग क्या करते थे कि हम जैसे लोगों को उठाते थे और हम जैसे लोगों को सिखाते थे कि नॉलेज ट्रांसफर कैसे करते हैं, कि कैसे कोई भी करना चाहिए। आइडिया है उसको रिसर्च और देन उसको कैसे आपको सेल करना है, राइट? सो ये मेरे ख्याल से, एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि इसको अडॉप्ट करो, ये वो नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक पॉजिटिव जो है ये एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, है ना? इवन और बाबा, ये हाँ हाँ। इतना इतना अच्छा आप लोगों का मतलब अभी जो भी आपने ये सिचुएशन बोला या एक हम्म फ्रेम है, ये इतना सिस्टमैटिक है। देखो एक हम्म आइडिया है, उसको तुम जो भी करना है थोड़ा डेकोरेट करो, सेल करो और उस पे ऑब्वियसली अल्टीमेटली काम करो। हम हम्म लोगों के इधर मैं ये देखता हूँ, इवन हम लोग जब डिस्कशन करते हैं, लोग पीएचडी खत्म होने के बाद पैसा नेगोशिएट करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं रहता यार। सपोज वो इंडस्ट्री वाले ने बोला कि भाई तुझे 12 लाख रुपए दूंगा, वो बोलेगा सर 11.5 दे दो, मैं कल से काम को आने के लिए रेडी हूँ। मतलब ये ये कॉन्फिडेंस जो गिरता है ना, ये थोड़ा तकलीफ देता है यार। ये ये बाबा कौन इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जब आप इंडस्ट्री में 6 महीने काम करते हो, तो आप हम्म, वैल्यू चेन में आप देख सकते हो कि मैं कहाँ पे प्लेस्ड हूँ और मैं बिल्कुल कैसे वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ, एंड हाउ एग्जैक्टली। कैन आई नेगोशिएट माय पोजीशन इन दैट होल यस फ्रेमवर्क. बाबा, That यस। is not visualized to the research scholar. वो इसको विजुलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं. बाबा देखो, हम्म एक ये एक सपोज कैपेसिटी है बंदे के पास, और आई एम श्योर हर पीएचडी बंदा, मुझे लगता है कि 25 या 30 लाख रुपए इंडिया में होगा तो उसको मिलना चाहिए। बट उसका ये कॉन्फिडेंस की वजह से उसको मिलता है 12, 13 या 14 लाख रुपया।
है ना? वो 10 दैट लाख टू रुपया बहुत खाली ये प्रीमियर कॉन्फिडेंस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन, वो देता है। वो बाबा बहुत प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन, और अभी रिसेंटली देने लगे, वरना अभी थोड़े समय हम्म पहले तक तो वो भी बहुत। 8-10 लाख। यस। यस यस, वही तो ना। मतलब ये जो अपना इंटर्नशिप का जो भबका है, उधर चलो भाई उधर चला गया, मतलब वो बंदा इतना कैजुअल हो जाएगा लोगों से बात करते करते, वो ऐसा हम्म बिहेव करना कि भाई ये भगवान से बात कर रहा है, क्या क्या मांग लूं क्या नहीं मांग लूं। भाई आराम से मतलब ये कॉन्फिडेंस, चलो बैठा हूँ आराम से बात कर रहा हूँ, चलो विकास भाई मेरे पास ये स्किल्स है, मैं आने के या बाद तुमको इतना पैसा कमा के दूंगा, तुमको कोई नहीं देगा। सपोज तुमसे उनको 10 करोड़ का फायदा हो रहा है, तो हो सकता है कि वो लोग 1 लाख रुपया देगा तुमको या 1.5 लाख रुपया देगा, बट तुम बट पवन हमको भाई, भी आई थिंक that's how we started this discussion, right? कि ये स्किल ही नहीं है, ये स्किल ही नहीं है। हमारी यस स्किल यार। क्या है? हम हमारी स्किल क्या है? मतलब भाई, यू हैव टू स्पीक अ लिटिल आई लाउड बिकॉज थिंक यू आर नॉट। उसमें हाँ, मैं दो चीज गो अहेड बोलूंगा, जैसे पवन भाई बोल रहा प्लीज है प्लीज। कॉन्फिडेंस, और एक चीज होता है कि कन्फ्यूजन। क्योंकि हाँ। मैं एक चीज देखता हूँ कि जो पीएचडी खत्म हो जाता है, स्टिल लोगों ने कंफ्यूज हो जाता है कि मैं देखता हूँ ज्यादातर कि उसकी सीनियर पोस्ट गया है या इंडस्ट्री, तो उसकी हिसाब से चूज करना है कि उसकी फील्ड कितना कैपेबल है कि टेक्नोलॉजी में फिट कर रहा है या इंडस्ट्री में फिट कर रहा है। उस जगह पे कॉन्फ्यूज हो जाता है। तो उस, और सेकेंडली होता है कि पीएचडी में जो दिया जाता है वो स्टाइफन है। जब कोई इंडिया का इंडस्ट्री में वो अभी रिसेंटली कुछ इंडस्ट्री जो है आर एन डी कर रहा है या जस्ट आफ्टर द एकेडमिया डूइंग समथिंग दैट इज आर एन डी, इंडस्ट्री ओरिएंटेड आर एन डी, तो उस जगह पे क्या होता है कि जो सैलरी है अभी अभी इंडिया में जो है एचआर ज्यादातर बोलते हैं कि तुम्हारा प्रीवियस सैलरी क्या है। तो तुम उस जगह पे फंस जाते हैं कि जहाँ पे तुम स्टाइफेन मिल रहा है, जो स्टाइफेन सैलरी दोनों अलग है। और हम्म सेकेंडली जहाँ पे कॉन्फ्यूजन और कॉन्फिडेंस की वजह से लोग ज्यादा डिमांड नहीं कर पाता है, और ये जो टाइमलाइन है उसमें लगता हम्म है कि उसको कुछ मिल जाए तो वो प्रेफर कर लेगा, तो उसके हिसाब से घुस जाते हैं। तो उस जगह हम्म पे मुझे लगता है कि कॉन्फ्यूजन कॉन्फिडेंस और जो पॉलिसी वाइज जो डिमांड है कि मुझे इतना देना है, एचआर इस तरीके से बोलते हैं, तो उसके हिसाब से लोग घुस जाते हैं। बट हम्म उसके वजह से जो है अभी डिस्कशन हो रहा था कि इंटर्नशिप चाहिए या नहीं, तो मुझे लगता हम्म है प्रेफरेंस बेस्ड ऑन उसकी जो सिलेक्शन है, उसको जो पसंद है कि इंडस्ट्री करना है, तो पहले से उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो ऑब्वियसली वो कल्चर को समझते हैं, उसकी जगह की एम्बियंस को समझते हैं, तो उसके हिसाब से कॉन्फिडेंटली और कंफ्यूजन भी कट जाता है। तो हम्म उसके हिसाब से वो पूरा प्रिपेयर रहता है। तो ऑब्वियसली उसको हेल्प करता है कि बाकी, क्योंकि अभी जो स्ट्रक्चर है इंडिया में देखा हूँ इंडस्ट्री में, ज्यादातर लोग जो है आईआईटीज वगैरह जो करता है जाके जो पोजीशन मिल जाता है, ज्यादातर पीएचडी के बाद भी सेम मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में फिट करवा देता है। हो सकता है हम्म कि सैलरीज अलग हो, लेकिन हम्म क्या है, एक पीएचडी को फ्रेश एकेडमिक मतलब बिना एक्सपीरियंस सोच लेते हैं। तो वो हम्म चीज को मुझे लगता है थोड़ा कोलाबोरेशन जब होगा, ऑब्वियसली उसमें प्रॉब्लम तो है, जैसे कि इंडस्ट्री में जब करेंगे, जैसे आप बोल रहे थे यूके के साथ जब कोलाबोरेशन था, यूके में मैं भी कुछ टाइम काम कर रहा था, जब मैं देखा था हम्म ज्यादातर लोग इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोजेक्ट ही कर रहे हैं, तो उसकी वजह हम्म से कोलाबोरेशन है। बट हम्म इधर जो है एक है कि एकेडेमिया इंडस्ट्री का कोलाबोरेशन का तो एक प्रॉब्लम है। सेकेंडली हम्म जो इंटर्नशिप करेंगे, जैसे आपका खुद की सिटी में जब इंडस्ट्री होगी, तो वो हम्म अपॉर्चुनिटी है उसके पास कि वो रेगुलर जहाँ पे रहता है उसमें से ट्रैवल कर सकता है, उसकी तरीके से हम्म कॉस्ट। बट उसमें जब जाएंगे ये प्रॉब्लम है कि वो कॉस्ट कौन बियर करेगा। तो हम्म चैलेंजिंग तो है चीजें, मतलब वो ये अभी डिस्कशन का पार्ट नहीं है, बट ऑब्वियसली हम्म मैं जस्ट एज ए। हाँ। बट आई थिंक बहुत एब्सोल्युटली, आई इंपॉर्टेंट थिंक। पार्ट है ये डिस्कशन का। हम्म हाँ, विकास भाई, प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। हाँ। पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये मतलब इंडिविजुअल लेवल पे तो स्टूडेंट के बस का नहीं है, या किसी इंडस्ट्री ना, के हाँ। किसी मैनेजर के बस का नहीं है। इसके यस। लिए देयर शुड बी अ ग्रेट ग्रैंड प्लान इन दिस रिगार्ड, where we हम्म need to convince the body like UGC or ACSIR to mandate it into their academic syllabus, and make हम्म sure that the split mind burden is not beared by the student, but rather it is giving him the opportunity to explore both the worlds at their हम्म early stage of PhD। तो मुझे लगता है 100%। बिल्कुल ये अर्ली कैरिकुलम में होना चाहिए, ताकि उनको क्लैरिटी रहे, उनको ग्लिम्स रहे। एकेडमिया का ग्लिम्स तो वो देख ही रहे हैं उस एनवायरनमेंट में, बट एट द सेम टाइम अगर फ्यूचर में उनको माइंड सेटअप करने में हेल्प मिले, तो पहले से अगर अर्ली स्टेज उनको एक्सपोजर मिलेगा। और ये हम्म पॉलिसी के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता है। नहीं है। और हम जैसे लोग यहाँ पे बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं कि हम लोग हम्म
वकालत कर सकते हैं ऐसे आइडियाज की, और इंडस्ट्री को रीच आउट कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं टैलेंट इस डोमेन में। तो मुझे लगता है कि इट्स रियली ग्रेट I think it's a good time for me to plug in, what we are trying to do here. I think we are a part of like this platform that we are all of us together building, which is called Scholar Sense. और उसका काम जो सबसे बड़ा काम है वो यही है कि लोगों के लिए इंडिया में रिसर्च के लिए वकालत करना, एंड एज अ न्यूट्रल प्लेटफॉर्म वकालत करना, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी स्टेट, कास्ट, रिलीजन से कंप्लीटली फ्री होके अब जो रिसर्च इन इंडिया है उसकी वकालत करना। और आई थिंक और उसके अंदर भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब हर आइडिया एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ प्लेटफॉर्म, आर आइडिया इज नॉट टू बी नेगेटिव एंड नॉट टू क्रिटिसाइज। वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन। हम लोग सिर्फ फीडबैक दे रहे हैं, हम लोग सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि क्या अच्छा हो सकता है, बिकॉज हम लोग अच्छा चाहते हैं कि अच्छा हो। एंड आई थिंक ये डिस्कशन हम चारों का चल भी रहा था कि इफ इंडिया वांट्स टू बिकम like a 5 trillion or a $6 trillion economy, then India has to focus on research based entrepreneurship. आप जैसे कि पीयूष जी ने भी बोला है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक तरीके के स्टार्टअप्स बना के इस $1 trillion 5 trillion इकोनॉमी नहीं बन सकते। You नहीं। need entrepreneurs in the field of material science, entrepreneurs in the field of healthcare, in the field of EVs and batteries। और ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, आई एम 100% श्योर ये एंटरप्रेन्योर्स हमारे जो पीएचडी का जो हमारा रिसोर्स है इंडिया में, वहां से जरूर आ सकते हैं, राइट। एंड इस समय वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर इन द वर्ल्ड राइट नाउ इज अरविंद श्रीनिवास, राइट। वो कहाँ का पीएचडी है ना, मतलब ही इज ऑल्सो अ पीएचडी, राइट। तो अगर वहां वो यूएस में जाके पीएचडी करके वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है, वी कैन डू द सेम थिंग हेयर। तो हमारा जो भाव है वो ये है कि लाइक वी वांट अ स्पेस जहाँ पर जो पीएचडीज हों, उनके पास, जैसे विकास भाई ने बोला, कि एक एक्सप्लोर करने का एक स्पेस हो, है ना। कि भाई आप इंडस्ट्री भी एक्सप्लोर करो इन द बिगनिंग ऑफ द पीएचडी, है ना। आप अलग अलग, जैसे अलग अलग आप सुपरवाइजर की लैब्स में जाते हो, यू शुड हैव अ कपल ऑफ इंडस्ट्रीज एज वेल, है ना। या जैसे एग्जैक्टली। मन्ना भाई ने बोला कि एक जो एबिलिटी हो कि उसी शहर की किसी इंडस्ट्री के साथ स्टार्टअप वो हो, डिस्कशन हो, है ना, या उनके साथ कोई कोलैबोरेशन हो। या जैसे पवन भाई ने बोला कि यार ये सब तो ठीक है बट गोल्स क्लियर हो, राइट। आई थिंक हमारा जो डिस्कशन है आज का, इट्स रिलेटेड टू दैट ओनली। एंड मन्ना भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी नीड टू डिस्कस इट अ लिटिल मोर, है ना। और आई थिंक हम लोग करेंगे आने वाले सेशंस में। बट आज के सेशन को अब मैं, आई थिंक आई वुड लाइक फॉर ऑल थ्री ऑफ यू टू a couple of minutes about के यहाँ ठीक है, we have discussed a lot of problems, lot of good bad things, but at this point of time, what is the one actionable, right, or like one ideal world scenario that you would like to see, जो हमारे PhDs हैं उनके लिए, है ना, कि भाई ऐसे होते हुए हम देखना चाहते हैं इन a couple of minutes। We can start from विकास भाई, then go to मन्ना भाई, then go to पवन भाई, and then we'll conclude। वाह, सो आई गेस मुझे लगता है कि मैं इंजीनियर भी हूँ और मैंने मास्टर्स भी किया है और मैंने पीएचडी भी किया है। तो ओ माय मुझे गॉड, ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ मैं। मुझे लगता है कि मुझे सबकी वकालत करनी चाहिए। और बिल्कुल। इसमें मुझे लगता है कि ओवरऑल इंडिया के एसटीईएम जो प्रोफेशनल हैं, साइंस, हम्म। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट प्रोफेशनल, मुझे लगता है हम्म। कि अगर आप केयरफुली देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स को भी यही लोग ड्राइव कर रहे हैं। और हम्म। करंट जो सिचुएशन हो रही है, मुझे लगता है ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि हमारे एंटरप्रेन्योर को आके वापस एक कमान थामनी चाहिए और दुनिया का बिल्कुल। ग्लोबल इनोवेशन ड्राइव करना चाहिए और उसका इंजन इंडिया को बनाना चाहिए। और ह्यूमन रिसोर्स उसकी बैकबोन है और हमारे हम्म। पास बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है। इम्पॉर्टेंट है कि उसको सही डायरेक्शन में लेके जाना और उसका टाइमली यूज करना। क्योंकि अगर हम्म। इतने काबिल लोग ज्यादा समय तक खाली बैठेंगे तो खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो उतना ही लॉन्ग टर्म में डेट्रीमेंटल भी होगा कंट्री के लिए अगर हम सही समय में कैपिटलाइज नहीं कर पाए। तो मेरे लिए तो ड्रीम सिचुएशन वही है कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स का बेस्ट इस्तेमाल करें। फॉर्मल हम्म। सेगमेंट की नौकरी हमारे यहाँ 10% है, हम उसको बढ़ा के
50% 60% करके लें, लाइफ लोगों की हम्म, सिक्योर करें और एक बेहतर भविष्य की कल्पना करें। वंडरफुल, थैंक यू विकास भाई। मना भाई? इसमें एक चीज बोलना है कि जहाँ पे पूरा ओवरऑल सिनेरियो में मुझे लगता है जो रिसर्चर है तो उन लोगों को मुझे लगता है दो चीज एक्सप्लोर करनी चाहिए, जो जहाँ पे कंफ्यूजन है चीजों को उस तरीके से एक्सपीरियंस करके पूरा एक्सपीरियंस करके सिलेक्ट करना चाहिए कि उसको क्या करना है। और वो मुझे लगता है जितना जल्दी हो कि मतलब जहाँ पे मौका मिले, जिस तरीके से इंटर्नशिप अभी जो भी है, तो ओवरऑल सिनेरियो में उसको एक्सप्लोर करके फाइनल डिसीजन लेके मतलब नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। ऑब्वियसली मतलब इना कि ऐसा डिस्कस करके किसी से सलाह लेके, उससे बेहतर कि मुझे लगता है एक्सपीरियंस करे खुद और उसको आगे बढ़े। एब्सोल्युटली। पवन भाई? बाबा मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अपना जो हम्म, गवर्नमेंट है वो हम्म, ऐसा एक आधा फ्रेमवर्क तैयार करे जिसमें स्पेशली जो बहुत ही अच्छा पोजीशन में है बाहर लोग, उनको हम्म, वापस लाने का ट्राई करे इंडिया में, हम्म, और उनको हम्म, बहुत बड़ा फंड दे उनके आइडिया के लिए, ऑब्वियसली आइडिया वर्थ है तो। और हम्म, ऐसा करने से एक प्लेटफॉर्म बनेगा और इवेंचुअली मीगा और मेगा मेक इंडिया ग्रेट अगेन करेंगे। यही है अपना, हम्म। ये वंडरफुल, होना वंडरफुल। चाहिए आई थिंक आई obviously। आई विल ऑल्सो ऐड 2 सेंट्स ऑफ माइंड यहाँ पर कि और ये हमने ना पहले भी डिस्कस किया है कि जब हम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का क्या कैसे हो, मतलब वहाँ पर क्या रिसर्च होना चाहिए। आई थिंक ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, राइट, ऑब्वियसली इट शुड बी ड्रिवन बाय इंडस्ट्रीज with the help of state governments and then with support from central government, right? इंडस्ट्रीज एंड entrepreneurs जो भी फ्यूचर जनरेशंस हैं, आई थिंक वो लोग ही ड्राइव करेंगे एंड दे विल मेक श्योर कि जो पीएचडीज हैं दे आर बीइंग यूटिलाइज्ड वेल। और जो पीएचडीज हैं मेरे हिसाब से उनकी भी जिम्मेदारी है ये कि हम्म, वो अपने आप को सिर्फ एक एज अ रिसर्चर ना देखें, वो अपने आप को एज अ एज अ होल एंटरप्रेन्योर देखें, वो अपने आप को Solution एज अ, provider. हाँ बिल्कुल, लाइक We बिल्कुल need to start value ourselves first. 100% Then अपने आप को वैल्यू करना सीखें, automatically start अपने आप value. को एक इकोनॉमिक ड्राइवर की तरह देखें, राइट? एंड आई थिंक इफ समथिंग दीज थिंग्स वुड हैपन, एंड ऑब्वियसली हमारा काम एज अ प्लेटफॉर्म एज एन ऑर्गेनाइजेशन यही है कि हम सिर्फ इन बातों के बारे में बात करें एंड देन ऑब्वियसली जितना इनको सही लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, विच वी विल कीप डूइंग एनीवेज, राइट? तो थैंक पर यू एट द ऑल सेम थ्री टाइम ऑफ हम यू। अपना अपना भी काम कर ही रहे हैं, सॉरी सॉरी। हाँ अपनी अपनी हाँ, नौकरियां। ऐसा नहीं है कि खाली बातें ही इधर हाँ हाँ हाँ, बातें ही कर बिल्कुल रहे हैं, काम भी बिल्कुल कर रहे बिल्कुल हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू ऑल थ्री ऑफ यू, रियली अप्रिशिएट योर टाइम टुडे एंड आई एम होपिंग जो लोग भी यहाँ तक आ गए हैं या नहीं भी आए हैं, राइट, we'll come again next week and we'll talk some about something else and we'll keep looking forward for your comments, for your your ideas। आप क्या चाहते हैं हम क्या डिस्कस करें, आप बिल्कुल हमें बताएं। And then yeah, looking forward to the next conversation. Thank you everyone. Thank you, ओके, Mrityunjay सी यू bhai. ऑल। Yep.